परिशुद्धता एवं यथार्थ परकता, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम मापन में अनिश्चितता की बात करते हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम मापन में अनिश्चितता को जानेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कब हम किसी मान को परिशुद्ध बोलते हैं और कब हम किसी मान को यथार्थ परक बोलते हैं। इन दोनों की ही परिभाषाएं समझने से पहले एक उदाहरण लेते हैं। आपने डार्ट बोर्ड देखा है, ये डार्ट्स होती हैं जो ये कील सी या एरो सी जो आपको दिख रही है ना, छोटी छोटी, और ये एक बोर्ड है। ठीक है, इसके केंद्र पर, सेंटर पर हमने निशाना लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कुछ 3-4 ये डार्ट्स लेते हैं और निशाना साधते हैं। ठीक है, जब हम इस पे निशाना लगाते हैं, एक बार ये डार्ट इसके सेंटर पर आ जाता है। ठीक है, दूसरी बार ये वाला डार्ट जो रेड कलर का है, लाल रंग का, ये भी इसके सेंटर पर ही आ जाता है, और जो ये ब्लू वाला है ये भी इसके सेंटर पर ही आ जाता है। तो जब ये तीनों ही डार्ट्स जहां पर हमको मान चाहिए था, यानी कि इस डार्ट बोर्ड के सेंटर पे है ना, वहीं पर आ गए हैं और तीनों के तीनों आसपास ही हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमें जो मान प्राप्त हुआ है वह यथार्थ परक भी है और वह परिशुद्ध भी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आसपास हैं। ठीक है, और यथार्थ परक यानी कि एक्यूरेट तो ये है ही, क्योंकि जहां पर हमको मान चाहिए था सेंटर पर, वहीं पर हमको निशाना प्राप्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पर ये तीनों ही डार्ट जो हैं ये बोर्ड के एक कोने में लग गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो हमने निशाना लगाया है वह कुछ आसपास के बिंदुओं पर ही हमको प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें एक्यूरेट रीडिंग कहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए थी, इसके केंद्र पर, सेंटर पर। इन तीनों में से एक भी डार्ट इसके सेंटर पर नहीं गया, बल्कि एक कोने में गए, लेकिन तीनों के तीनों आसपास ही गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वह तो क्या है, पुअर है, यानी कि कमजोर है, खराब है, क्योंकि सेंटर पर चाहिए था ना। और जो कि प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह क्या है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि तीनों ही डार्ट्स आसपास ही निशाने के रूप में लगे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले बोर्ड में देखिए, अब इसमें ये तीनों ही डार्ट्स जो हैं या जो ये एरो हैं ये कहाँ हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये ग्रीन वाला यहाँ पर है, लाल वाला यहाँ पर है, नीले वाला यहाँ पर है। इसका मतलब जितने भी निशाने हमने लगाए सब अलग अलग जगह पर लगे हैं। एक्यूरेट तो है ही नहीं इनमें से कोई भी, क्योंकि क्या हुआ है, हमें एक्यूरेट रीडिंग सेंटर पे प्राप्त होनी थी, केंद्र पे। इनमें से कोई भी नहीं है, तो एक्यूरेसी भी क्या हो गई, पुअर हो गई, बुरी हो गई, खराब हो गई। ठीक है, और प्रेसिशन भी इसमें क्या है, बहुत ही खराब है, क्योंकि ये तीनों ही डार्ट्स कहाँ हैं, अलग अलग हैं। अगर ये आसपास होते इसकी तरह तो हम क्या बोलते कि यहाँ पर परिशुद्ध मान प्राप्त हुआ है हमें, है ना, अच्छा प्रेसिशन है ना। तो देखिए, आपने इन तीनों ही उदाहरणों को देखा जिसमें हमें जो मान है या जो हमारा निशाना है वह सेंटर पे जाके, केंद्र पर जाकर लग गया है, जो हमें वास्तविक रूप में चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है या फिर यथार्थ परकता है वह क्या है, अच्छी है। ठीक है, और तीनों ही डार्ट्स आसपास के ही मान दिखा रहे हैं, या फिर आसपास ही हमारा निशाना जो इन डार्ट्स के थ्रू हमने लगाया था वह लगा है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर परिशुद्धता है या प्रेसिशन है वह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरे वाले उदाहरण में हमने देखा कि एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि हमें सेंटर पे चाहिए था, लेकिन ये तीनों ही आसपास ही निशाने के रूप में लगे हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वह तो क्या है, पुअर है, बुरी है, और जो प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह क्या है, अच्छी है। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले उदाहरण में हमने देखा था कि ये तीनों ही डार्ट्स बिल्कुल ही अलग अलग जगह पर जाकर लगे हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत पुअर है यानी कि खराब है, और जो प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह भी क्या है, खराब है। ठीक है, तो आप समझे कि क्या होता है परिशुद्धता और क्या होता है यथार्थ परकता। इनकी परिभाषाएं भी लिख लेते हैं। तो देखिए, परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। ठीक है, देखा था ना कि जहां पर डार्ट्स क्या थे, आसपास थे बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये डार्ट्स की ही बात नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी मान लोगे तो अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा निकट आपको प्राप्त हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मान परिशुद्ध है। जबकि यथार्थ परकता क्या होती है, किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को ही हम क्या बोलते हैं,
यथार्थ परकता बोलते हैं। ठीक है, कि मान कितने ज्यादा निकट आ रहा है वास्तविक मान के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग परिशुद्धता और यथार्थ परकता को अच्छे से समझ गए, है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मापन में अनिश्चितता की, जिसमें हम लोग सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतन तथा विमीय विश्लेषण विधि की बात करेंगे। तब तक जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।